हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बीए फिलोसफी एथिक्स इन पब्लिक डोमेन सेमेस्टर 1 का फ्रीडम, एजेंसी एंड वेलबींग। सो ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें जो टर्म्स है वो बहुत रिपीटेटिव है। मतलब कि बेसिक अगर ये चैप्टर समझ आ जाता है तो सारा चैप्टर समझने में बेहतर रहेगा, ईजी रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो अमृता सेन ने री एग्जामिनिंग इनइक्वालिटी के बारे में क्या बोला था? इक्वालिटी ऑफ व्हाट? Amrita Sen argues that the most important question in evaluating equality is equality of what? कि अगर हम equality को evaluate करें तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि हम किसकी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंट थ्योरी सपोर्ट इक्वालिटी बट दे डिफर इन व्हाट दे वांट पीपल टू हैव इक्वली। सो बहुत अलग अलग थ्योरीज इक्वालिटी को सपोर्ट करती है, लेकिन वो थ्योरीज डिफ़र करती है कि लोगों को क्या इक्वली मिलना चाहिए। तो उनका जो पीछे का रीज़न होता है वो अलग होता है। तो हमें जब भी इक्वालिटी की बात करते हैं हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम किसकी इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इनकम इगैलिटेरियंस फोकस ऑन इक्वल इनकम। तो इनकम इगैलिटेरियन इक्वल इनकम की बात करते हैं। वेलफेयर इगैलिटेरियन इक्वल वेलफेयर की बात करते हैं। यूटिलिटेरियंस ऑन इक्वल कंसिडरेशन ऑफ एवरीवन यूटिलिटी एंड लाइब्रेटेरियंस ऑन इक्वल राइट्स एंड लाइब्रेटीज़। तो सब अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, अलग अलग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। दस ऑलमोस्ट एवरी थ्योरी इज इगैलिटेरियन इन सम वे बिकॉज इट सीक्स इक्वालिटी इन समथिंग कंसिडर वैल्यूएबल। तो हर एक थ्योरी इगैलिटेरियन होता है कुछ वे में, बिकॉज हर थ्योरी किसी ना किसी टाइप की इक्वालिटी को डिमांड करती है। Sen also argues that debates are not simply between people who support equality and those who oppose it. Instead, disagreements arise because different theory identify different things as the proper object of equality. तो जो डिबेट्स होती है वो इसकी वजह से नहीं होती कि लोग इक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट इसलिए होते हैं बिकॉज डिफरेंट थ्योरी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्वालिटी की बात करती है। डिफरेंट थ्योरी अलग अलग टाइप्स की इक्वालिटी की बात करती है। Every acceptable theory must show equal concern for all individual, otherwise it loses social and moral legitimacy. तो हर एक थ्योरी को इक्वल कंसिडरेशन शो करनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल के लिए, वरना वो लूज कर देगी सोशल एंड मॉरल लेजिटिमेसी। सेंट्रल इक्वालिटी एंड इंटेल्ड इक्वालिटी। तो ये चैप्टर यहाँ से अब अच्छे से स्टार्ट होता है, क्योंकि पहले का जो इक्वालिटी का बट इतना कुछ आता नहीं है इस चैप्टर से। तो यहाँ से अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेन एवरी थ्योरी चूजेज वन सेंट्रल वेरिएबल इन विच इक्वालिटी शुड बी अचीव। तो हर एक थ्योरी एक ऐसा वेरिएबल चूज़ करती है जिसमें हम इक्वालिटी को अचीव कर सकते हैं। हाउएवर इंश्योरिंग इक्वालिटी इन वन एस्पेक्ट मे रिक्वायर एक्सेप्टिंग इनइक्वालिटी इन अनदर। तो अगर तुम किसी एक एस्पेक्ट में तुम इक्वालिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम दूसरे एस्पेक्ट में इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोटिंग इक्वल इनकम में प्रोड्यूस डिफरेंसेज इन वेलफेयर। तो अगर हम इक्वल इनकम देंगे तो डिफरेंसेस वेलफेयर में आ जाएंगे। तो हम सबको इक्वल इनकम तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि सब अलग अलग काम करते हैं, सब अलग अलग मेहनत करते हैं, सबकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है। तो हम यहाँ पे अगर इक्वल इनकम में हम इक्वालिटी को सपोर्ट करेंगे तो बाकी जो सबका क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात आती है उसमें तो हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं। Relative unequal economic outcomes. Therefore, equality in one dimension often results in equality in another, making the choice of the central variable extremely important. तो important क्या है? central variable है। Well-being and agency. Sen distinguishes between well-being and agency. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में ही आएगा आगे जाके, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि well-being और agency achievement क्या होती है। Arguing that people are not motivated only by their own personal welfare. तो people सिर्फ अपने पर्सनल वेलफेयर के अलावा भी कुछ चीज़ होती है उन चीज़ से पीपल मोटिवेटेड होते हैं। तो हमारा पहले आता है वेलबींग अचीवमेंट। Well-being achievement refers to achieving things that directly improve one's own quality of time. तो well-being achievement क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो खुद एक पर्सन की खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है, जैसे हैप्पीनेस हो गई, हेल्थ हो गई, पर्सनल वेलफेयर हो गया। Agency achievement refers to achieving goals and value that a person believes are important. तो ऐसे goals और value जो एक person believe करता है कि important है, even if they do not improve personal well-being, even if वो खुद personal well-being को improve नहीं कर रहे, लेकिन वो important believe किए जाते हैं, वो goal important बन जाते हैं। A person may work for national independence, social justice, environmental protection or community welfare because these goals are meaningful. तो कोई person national independence से social justice के लिए, environmental protection के लिए काम कर सकता है because ये goals meaningful होते हैं, even when they do not involve personal sacrifice. तो उसमें कोई personal
हाँ, इवन व्हेन दे इन्वॉल्व पर्सनल सेक्रीफाइस, तो इसमें पर्सनल सेक्रीफाइस भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन कुछ लोग एजेंसी अचीवमेंट को इम्पोर्टेंट मानते हैं बिकॉज वो पर्सन के ऐसे गोल्स को फुलफिल करता है जो वो इम्पोर्टेंट मानते हैं, जो उनके ज़रूरी नहीं है कि वो गोल्स उनके वेलबींग अचीवमेंट से रिलेटेड हो। मतलब वेलबींग अचीवमेंट क्या होता है कि हम खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। एजेंसी अचीवमेंट होता है कि हम ऐसे गोल जो हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, जिससे हमारा ईगो लाइक जो भी है वो सब कुछ इम्प्रूव होता है, लेकिन वो हमारे वेलबींग अचीवमेंट के साथ चले या फिर हमारा वेलबींग अचीवमेंट भी हो उस गोल्स में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे गोल्स हमारे पर्सनल सैक्रिफाइस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। Thus, a person should not be judged only by personal happiness, but also by goals they consciously choose to pursue. तो किसी भी पर्सन को हम पर्सनल हैप्पीनेस के अलावा ऐसे गोल्स उनको देखना चाहिए जो वो कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं परस्यू करने के लिए। एजेंसी फ्रीडम एंड वेलबींग फ्रीडम। सेन फर्दर डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ फ्रीडम। तो वेलबींग और एजेंसी अचीवमेंट पढ़ लीजिए, अब हम एजेंसी फ्रीडम एंड वेलबींग फ्रीडम पढ़ेंगे। तो वेलबींग फ्रीडम क्या होता है? इज़ द फ्रीडम टू अचीव थिंग्स दैट इम्प्रूव वन ओन वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. This is reflected in a person's capabilities, the real opportunities available to live the kind of life they value. तो वेलबींग अचीवमेंट क्या होती है? ऐसे अचीवमेंट जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। तो वेलबींग फ्रीडम को जाएगा ऐसा फ्रीडम जो हमें हेल्प करता है हमें अचीव करने में अपने खुद के वेलफेयर को। तो वेलबींग फ्रीडम इज़ अ फ्रीडम दैट हेल्प्स अस टू अचीव आवर ओन वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ पर्सन्स कैपेबिलिटीज़. तो ये पर्सन की कैपेबिलिटीज़ में रिफ्लेक्ट होता है. द रियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू लिव द काइंड ऑफ लाइफ दे वैल्यू. एजेंसी फ्रीडम इज द फ्रीडम टू परस्यू एनी गोल्स अ पर्सन हैज़ रीजन टू वैल्यू. तो एजेंसी अचीवमेंट क्या होती है? ऐसे गोल्स जो एक पर्सन जिसको इम्पोर्टेंट बिलीव करता है. तो एजेंसी फ्रीडम इज़ द फ्रीडम टू परस्यू ऐसे गोल्स जो एक पर्सन वैल्यू करता है, वेदर और नॉट दे इम्प्रूव पर्सनल वेलबींग. तो एजेंसी फ्रीडम्स ऐसा फ्रीडम होता है जो हमें हेल्प करता है ऐसे गोल्स परस्यू करने में जिसको हम वैल्यूएबल मानते हैं, इवन दो वो हमारे पर्सनल वेलबींग को ज़रूरी नहीं इम्प्रूव करेगा. ऑल्दो डिफरेंट these two freedoms are closely connected. तो ये डिफरेंट है लेकिन ये फ्रीडम क्लोजली कनेक्टेड है. परस्यूइंग एजेंसी गोल्स में इंक्रीज और रिड्यूस वेलबींग. तो एजेंसी गोल को परस्यू करना या तो इंक्रीज भी कर सकता है वेलबींग को या वो रिड्यूस भी कर सकता है. वाइल पुअर वेलबींग में ऑल्सो लिमिट अ पर्सनल एबिलिटी टू परस्यू इंपॉर्टेंट सोशल और मॉरल गोल्स. तो पुअर वेलबींग भी लिमिट कर सकती है पर्सन की एबिलिटी को परस्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट सोशल और मॉरल गोल्स. एजेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड रियलाइजेशन. तो उसको पढ़ते हैं रिलायंस एजेंसी सक्सेस वर्सेस इंस्ट्रूमेंटल एजेंसी सक्सेस. तो रिलायंस एजेंसी सक्सेस क्या होता है एंड इंस्ट्रूमेंटल एजेंसी सक्सेस क्या होता है? सेन एक्सप्लेन्स दैट एजेंसी कैन बी अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वेज. तो हम एजेंसी को दो डिफरेंट वे में समझ सकते हैं, रिलायंस एजेंसी सक्सेस एंड इंस्ट्रूमेंटल एजेंसी सक्सेस. सो व्हाट इज रिलायंस एजेंसी सक्सेस? अकर्स व्हेन द गोल अ पर्सन वैल्यूज आर अचीव्ड regardless of who actually brings about the result. तो रिलायंस एजेंसी सक्सेस ऐसे गोल्स होते हैं जो एक पर्सन वैल्यू करता है अचीव करने के लिए, बट वो मैटर नहीं करता उसको कौन एक्चुअल रिजल्ट मिला रहा है, मतलब कि कौन एक्चुअली उनको अचीव कर रहा है वो वैल्यू नहीं करता अगर वो पर्सन का वो गोल पूरा हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन विशेज टू एलिमिनेट फेमाइन. तो अगर एक पर्सन विश कर रहा है कि मैं फेमाइन को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, फेमाइन इज लाइक भूखमरी, the goal is achieved even if someone else succeeds in doing so. तो वो गोल अचीव हो जाता है इवन तो किसी और ने उस गोल को फुलफिल किया है, लेकिन किसी और ने किया उसके बावजूद भी ये गोल अचीव हो जाता है पर्सन का, तो उसको हम बोलते हैं रिलायंस एजेंसी सक्सेस. अब इंस्ट्रूमेंटल एजेंसी सक्सेस क्या होती है? फोकस स्पेसिफिकली ऑन द पर्सनस ओन कॉन्ट्रीब्यूशन. अब इंस्ट्रूमेंटल एक पर्सन की खुद ही कॉन्ट्रीब्यूशन में फोकस करता है. हेयर सक्सेस डिपेंड नॉट ओनली ऑन द फाइनल आउटकम बट ऑल्सो ऑन वेदर द इंडिविजुअल पर्सनली हेल्प अचीव इट. तो यहाँ पे सक्सेस हमारी सिर्फ फाइनल आउटकम पे डिपेंड नहीं करती बट ऑल्सो कि वो पर्सन ने खुद से उस गोल को अचीव करने में हेल्प की है. दिस डिस्टिंक्शन shows that people often value both successful outcomes and their own participation. तो people successful outcome को भी वैल्यू करते हैं, people खुद की participation को भी वैल्यू करते हैं उन outcomes को लाने के लिए. Freedom as control. The idea of instrumental agency success is closely related to control. तो जो instrumental agency होती है वो control से closely related होती है. Many people believe that freedom means personally controlling events and bringing about desired outcome थ्रू देयर ओन एक्शन. तो फ्रीडम क्या होता है कि हम पर्सनली कंट्रोल कर रहे हैं इवेंट्स को, हम ब्रिंग कर रहे हैं ऐसे आउटकम्स जो हमें ऐसे हम डिज़ायर्ड आउटकम ला रहे हैं जो हमें अपने एक्शंस को अपने गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करें.
सेन एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारा कंट्रोल है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारा जो फ्रीडम है उसको हमें सिर्फ पर्सनल कंट्रोल के टर्म्स पे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, आर्ग्यू करना चाहिए कि फ्रीडम इज़ इक्वल टू पर्सनल कंट्रोल। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आउटकम्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो मैटर, बिकॉज आउटकम्स क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो भी मैटर करते हैं। कैन फ्रीडम कॉन्फ्लिक्ट विद वेलबींग? सेन आर्ग्यूज दैट मोर फ्रीडम डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज वेलबींग। तो हमेशा जितना ज़्यादा फ्रीडम होगा इसका मतलब ये नहीं है कि उतनी ज़्यादा हमारी वेलबींग होगी। समटाइम्स हैविंग मोर चॉइसेस क्रिएट कन्फ्यूजन। तो मोर चॉइसेस हमारी कन्फ्यूजन को भी बढ़ा सकती है, स्ट्रेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल बर्डन। देयरफॉर ग्रेटर फ्रीडम कैन ओकेजनली रिड्यूस हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फैक्शन। तो जो ग्रेटर फ्रीडम है वो ओकेजनली लाइफ सेटिस्फैक्शन को या हैप्पीनेस को रिड्यूस कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एजेंसी फ्रीडम एंड वेलबींग फ्रीडम। एजेंसी फ्रीडम एंड वेलबींग डू नॉट ऑलवेज मूव टुगेदर। तो एजेंसी फ्रीडम क्या था कि ऐसा फ्रीडम जो एक इंडिविजुअल वैल्यू करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन के खुद को बेनिफिट हो उससे कोई। एंड वेलबींग फ्रीडम वेलबींग फ्रीडम क्या था? वेलबींग फ्रीडम था कि खुद को कोई बेनिफिट हो रहा है। तो ये दोनों सेम नहीं है ना, ये दोनों एक साथ मूव करते हैं। सेन इलस्ट्रेट्स दिस विद द एग्जांपल ऑफ विटनेसिंग अ क्राइम। तो इमेजिन कि तुम कोई क्राइम को विटनेस कर रहे हो। इफ अ पर्सन इज प्रेजेंट एट द सीन दे गेन ग्रेटर एजेंसी फ्रीडम। तो अगर तुम उस सीन में प्रेजेंट हो तुम्हें ग्रेटर एजेंसी फ्रीडम मिलेगा, बिकॉज नाउ दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप द क्राइम। बिकॉज नाउ अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि हम क्राइम को स्टॉप करते हैं। हाउएवर इंटरवीनिंग में इन्वॉल्व इंजरी, डेंजर और पर्सनल सफरिंग। However, intervening may involve injury, danger और personal suffering। पर अगर तुम्हारे पास कोई क्राइम हो रहा है, तुम्हारे नियर कोई क्राइम हो रहा है, तुम्हारे पास एजेंसी फ्रीडम ग्रेटर यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तुम उस क्राइम को रोक पाओ। लेकिन अगर तुम इंटरवेन करोगे तो तुम्हें इंजरी हो सकती है, डेंजर हो सकता है एंड पर्सनल सफरिंग हो सकती है, जो रिड्यूस कर सकता है एक पर्सन की वेलबींग को। दस एजेंसी फ्रीडम इंक्रीजेस बिकॉज द पर्सन कैन एक्ट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो यहाँ पे एजेंसी फ्रीडम इसलिए इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वो पर्सन अपनी वैल्यू के साथ एक्ट कर सकता है, अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। वेलबींग फ्रीडम डिक्रीज हो रहा है बिकॉज हेल्पिंग अदर में रिक्वायर पर्सनल सैक्रिफाइस। यहाँ पे वेलबींग फ्रीडम कम इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर तुम किसी और को हेल्प कर रहे हो तो उसका मतलब उस सिचुएशन में, क्राइम सिचुएशन में हेल्प कर रहे हो, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हें पर्सनल सैक्रिफाइस करना पड़े, मतलब तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सके, तुम्हारे वेलबींग फ्रीडम को थ्रेटन हो सके। This shows that people often willingly sacrifice personal welfare for moral or social goals। तो people कभी कभी willingly sacrifice करते हैं अपने personal welfare को moral या social goals के लिए। Conflict between well-being freedom and well-being achievement। Even well-being freedom and well-being achievement can move in opposite direction। तो ये opposite direction में जा सकते हैं। A person may gain more opportunity to improve their own life but voluntarily choose not to use them because they value another goal more। तो क्या होता है कि अगर पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करे, अपने वेलबींग फ्रीडम को, वेलबींग अचीवमेंट को इम्प्रूव करे, तो ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा करेंगे। बिकॉज कभी कभी इंडिविजुअल वॉलंटरी ये भी चूज़ कर सकते हैं कि वो पहले जिन चीज़ को वो इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जिन चीज़ को वो वैल्यूएबल मानते हैं, उनको वो पहले पूरा करें, उनको पहले कंप्लीट करें। सेन गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ डॉक्टर वो गेन्स इनफ मनी एंड अपॉर्चुनिटी टू लिव कंफर्टेबली। तो एक डॉक्टर है जो इनफ मनी एंड इनफ अपॉर्चुनिटी गेन करते हैं कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ रह पाएँ। Instead of improving her own life, she chooses to work in a poor country helping suffering people। तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की जगह उन्होंने एक पुअर कंट्री में वर्क करने को चूज़ किया ताकि वो सफरिंग पीपल को हेल्प कर पाएँ। शी हैज़ ग्रेटर फ्रीडम टू परस्यू हर ओन वेलबींग बट चूजेस टू सैक्रिफाइस इट फॉर ह्यूमैनिटेरियन गोल्स। तो उनके पास फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कि वो खुद की वेलबींग को परस्यू कर पाए, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया? उन्होंने चूज़ किया कि वो ह्यूमैनिटेरियन गोल की वजह से अपने पर्सनल वेलबींग को सैक्रिफाइस करेंगे। इन दिस केस वेलबींग फ्रीडम इंक्रीज। तो यहाँ पे वेलबींग फ्रीडम इंक्रीज हो रहा है एंड एजेंसी फ्रीडम ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे उनका खुद से वो डेवलपमेंट हो ही रही है, उनकी खुद से उन पे इतने सारा लाइक मनी है एंड एवरीथिंग की अपॉर्चुनिटी है ताकि वो एक कंफर्टेबल लाइफ रह पाए। तो यहाँ पे वेलबींग फ्रीडम इंक्रीज हो रही है, तो एजेंसी फ्रीडम भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है। Actual well-being freedom decreases because the person deliberately chooses sacrifice। तो यहाँ पे दो well-being freedom increase हो रही है, लेकिन actual well-being achievement well-being freedom increase हो रही है। उनके पास freedom है। यहाँ पे डिफरेंस समझो कि freedom well-being freedom एंड well-being achievement की बात करें तो well-being freedom हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारी well-being achievement डिक्रीज हो रही है। तो उनके पास freedom है कि वो अपनी well-being को परस्यू कर पाए, लेकिन वो नहीं कर रही है, उनकी अचीवमेंट डिक्रीज हो रही है बिकॉज वो चूज़ कर रही है सैक्रिफाइस करना एजेंसी अचीवमेंट के लिए।
Sen concludes that equality should always be evaluated by asking equality of what. तो हमें पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ व्हाट, हम किस चीज़ की इक्वालिटी को डिमांड कर रहे हैं. एवरी थ्योरी वैल्यू इक्वालिटी बट दे डिसएग्री अबाउट व्हाट शुड बी इक्वल. तो हर एक थ्योरी इक्वालिटी को वैल्यू करती है लेकिन वो डिसएग्री करते हैं किस चीज़ के लिए इक्वालिटी मांग रहे हैं. तो हर चीज़ अलग अलग चीज़ों के लिए लोग इक्वालिटी मांगते हैं, उस चीज़ों उसी के बेसिस पे लोग डिसएग्री करते हैं. ह्यूमन बीइंग शुड बी अंडरस्टूड थ्रू बोथ वेलबींग एंड एजेंसी. तो ह्यूमन बीइंग को हमें वेलबींग एंड एजेंसी दोनों के बेसिस पे समझना चाहिए, नॉट पर्सनल वेलफेयर अलोन. एजेंसी अचीवमेंट इन्वॉल्व्स परस्यूइंग मीनिंगफुल गोल इवन एंड पर्सनल कॉस्ट. तो एजेंसी अचीवमेंट क्या होता है कि हम मीनिंगफुल गोल को परस्यू करें इवन दो हमारी पर्सनल कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है. एजेंसी फ्रीडम एंड वेलबींग फ्रीडम आर डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड. तो वो दोनों डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं. फ्रीडम इज़ वैल्यूएबल बट ग्रेटर फ्रीडम डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस ग्रेटर वेलबींग. तो फ्रीडम वैल्यूएबल है लेकिन ग्रेटर फ्रीडम डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस ग्रेटर वेलबींग. पीपल ऑफ्टन सैक्रिफाइस. तो पीपल यूजली सैक्रिफाइस करते हैं अपनी पर्सनल वेलफेयर को मॉरल ड्यूटीज़ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, कलेक्टिव गोल्स के लिए. देयरफॉर इवैल्यूएटिंग जस्टिस एंड इनइक्वालिटी रिक्वायर्स कंसिडरिंग बोथ फ्रीडम एंड वेलबींग. तो अगर हम जस्टिस या इनइक्वालिटी को इवैल्यूएट करें तो हमें दोनों फ्रीडम एंड वेलबींग को समझना चाहिए rather than relying on a single measure such as income or happiness. तो किसी सिंगल मेजर पे हमें रिलाई नहीं करना चाहिए. फ्रीडम एंड डिसएडवांटेजेस चॉइसेस. Meaning of freedom and choice. Stein argues that more freedom does not always mean greater advantages. तो ज़्यादा फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता ज़्यादा एडवांटेज होगा. Although having more choices may appear to increase freedom. हाँ, हमें लगता है कि ज़्यादा चॉइसेस से हमारा फ्रीडम बन जाएगा बट it can also create inconvenience, stress and the burden of making constant decisions. Therefore, simply increasing the number of choices does not necessarily improve a personal life. चॉइसेस के नंबर को इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं कि उस पर्सन की लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी. मोर चॉइसेस कैन बिकम अ बर्डन. हैविंग टू मेक many decisions require time, effort and mental energy. तो अगर हम बहुत सारे डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होती है, मेंटल एनर्जी चाहिए होती है. इफ़ अ पर्सन वैल्यूज अ पीसफुल, सिंपल एंड hassle free life, being forced to make numerous trivial decisions may actually reduce the quality of life. तो अगर एक पर्सन वैल्यू करता है एक पीसफुल, सिंपल, hassle free लाइफ, तो अगर हम उनको बहुत ज़्यादा डिसीजंस बनाने के लिए चॉइसेस दे देंगे तो वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिड्यूस कर सकता है. Thus, some choices become obligation rather than opportunities. तो कुछ choices हमारी obligation बन जाती है rather than opportunities. Freedom is a complex concept. Scene explain that freedom cannot be measured only by the number of options available. तो freedom का मतलब ये नहीं कि हम कितने options available उनको देख लेंगे तो हमारा freedom हो जाएगा. Real freedom also includes the ability to live the kind of life a person value. Real freedom क्या होता है कि हमारे पास क्या वो ability है कि हम जैसी life हम जीना चाहते हैं हम वैसी life जी पाएँ. If someone prefers a life without conscious decision making, then adding more unnecessary choices does not increase their freedom. तो अगर एक person ऐसी life prefer करता है कि वो जहाँ पे उनको कांस्टेंट डिसीजन मेकिंग ना लेना पड़े, तो अगर हम उनको बहुत सारे चॉइसेस दे देंगे अननेसेसरी तो वो उनके फ्रीडम को इंक्रीज नहीं करेगा. नीड फॉर इवैल्यूएशन. टू जज whether freedom has actually increased, it is necessary to evaluate which choices are genuinely valuable. तो अगर हम देखना चाहें कि क्या फ्रीडम एक्चुअली इंक्रीज हुआ है तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि कौन सी चॉइसेस वैल्यूएबल हैं एंड कौन सी ट्राइबल हैं. Some opportunity improve people life while others simply create unnecessary responsibility. तो कुछ opportunity people की life को increase करता है लेकिन कुछ सिर्फ unnecessary responsibility को create कर देता है. Therefore, not every additional choice should be considered as an expansion of freedom. तो हर एक additional choice को हम एक expansion of freedom नहीं समझ सकते हैं. Choosing is part of living. Sen recognizes that making choices is an important part of human life because it allows people to exercise independence and personal values. तो Sen क्या आर्ग्यू करने की चॉइस मेक करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन की लाइफ का बिकॉज वो हमें अलाउ करता है इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज करना एंड अपने पर्सनल वैल्यूज़ को एक्सरसाइज करना बाय चूजिंग व्हाट वी वांट. हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरी चॉइस. सम डिसीजंस, बट ये ट्रू नहीं है हर चॉइस के लिए बिकॉज सम डिसीजंस आर मीनिंगफुल एंड एनरिचिंग. कुछ डिसीजन मीनिंगफुल होता है, एनरिचिंग होता है, वेयरएज अदर आर रिपीटेटिव, इनसिग्निफिकेंट एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग. लेकिन अदर रिपीटेटिव होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं एंड मेंटली एग्जॉस्टिंग होते हैं. बीइंग फोर्स्ड टू मेक सच ट्राइवल डिसीजन कैन रिड्यूस वन टाइम, एनर्जी एंड ओवरऑल वेलबींग. तो ऐसे डिसीजन को मेक करने से एक पर्सन का टाइम, एनर्जी एंड ओवरऑल वेलबींग रिड्यूस हो सकता है.
Conflict between different types of freedom. The real conflict is not between freedom and advantage, but between different kinds of freedom. तो conflict freedom और advantage के बीच का नहीं, conflict है freedom के different kinds के बीच का. One type is the freedom to actively make many choices. एक तरह हमारा आता है ऐसा freedom कि हम actively choices ले पाएँ, while the other freedom is to enjoy a peaceful life without unnecessary decision making. Sen argues that both forms of freedom are valuable. तो दोनों freedoms valuable है. A society must decide which is more important in different situations. तो एक सोसाइटी को डिसाइड करना चाहिए कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलग अलग सिचुएशंस के हेल्प से. की आइडिया सीन आर कंक्लूड्स दैट फ्रीडम शुड बी जज्ड बाय द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ अवेलेबल चॉइसेस. तो फ्रीडम को जज करना चाहिए बाय द वैल्यू एंड क्वालिटी जो हमारे अवेलेबल चॉइसेस की है, नॉट सिंपली बाय द क्वांटिटी. तो क्वांटिटी के बेसिस पे हमें फ्रीडम को नहीं इवैल्यूएट करना चाहिए. मोर ऑप्शन डू नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट ग्रेटर फ्रीडम. तो ज़्यादा ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि ग्रेटर फ्रीडम होगा. True freedom requires evaluating whether the available choices genuinely help people live the lives they have reason to value. तो true freedom क्या होता है कि क्या हमारे पास वो चॉइस हैं जिससे people जैसी लाइफ वो जीना चाहे वैसी लाइफ जी पा रहे हैं, वो जैसी लाइफ को लिव करना चाहे वो वैसी लाइफ लिव कर पा रहे हैं. क्या हमारे पास वैसे चॉइसेस हैं, वैसे हमारे पास चीज़ें हैं. कंट्रोल एंड इफेक्टिव फ्रीडम. फ्रीडम इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रोल. अब फ्रीडम और कंट्रोल को पढ़ते हैं. Sen argues that freedom should not be confused with direct control. तो फ्रीडम को हमें कंट्रोल से नहीं रिलेट करना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल से. A person can be free even when they are not personally operating the control. So एक person without control can be also free as long as the outcome reflects what they would have chosen. As long as outcome जो वो चाहते वही हुआ. This broader idea is called effective freedom. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम effective freedom. कि अगर एक पर्सन जो आउटकम चाहता था वो हो गया इवन दो उनके पास उसका कोई कंट्रोल नहीं था. Therefore freedom is about being able to achieve the life and value. तो फ्रीडम क्या है कि क्या हम अचीव कर पा रहे हैं ऐसी लाइफ जो हम वैल्यू करते हैं, नॉट नेसेसरली अबाउट पर्सनली कंट्रोलिंग एवरी एक्शन. तो हम हर एक एक्शन को कंट्रोल करे बिना भी हम क्या ऐसी लाइफ लिव कर पा रहे हैं जिसे हम चाहते हैं. इफेक्टिव फ्रीडम. Effective freedom means having the real ability to achieve what one's value. तो ऐसी real ability होना जिससे हम अचीव कर पाएँ जो हम वैल्यू करते हैं. Even if someone else carry out the action, even though कोई और उसको action to carry out कर रहा है. If other act according to a personal preference or what they would have chosen, the person's effective freedom remain intact, even though डायरेक्ट कंट्रोल इज एब्सेंट. तो अगर कोई पर्सन हमारे खुद के प्रेफरेंस के हिसाब से एक्ट कर रहा है तो हमारा फ्रीडम इसमें फिर भी पूरा हो सकता है इवन दो हमारे पास कोई यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है. Example, a proofreader correcting printing and spelling mistake in an author book does not reduce the author freedom. तो अगर एक प्रूफरीडर करेक्ट कर रहा है प्रिंटिंग एंड स्पेलिंग किसी ऑथर की बुक की तो इसमें कोई ऑथर का फ्रीडम कम नहीं होगा. Although the proofreader controlled the correction, they are making the same changes the author would have wanted. तो इवन दो कि प्रूफरीडर कंट्रोल कर रहा है करेक्शंस को, वो वही चेंजेस मेक कर रहा है जो ऑथर को चाहिए. Control in modern society. In modern society, it is impossible for every individual to personally control everything affecting their life. तो मॉडर्न सोसाइटी में इम्पॉसिबल है कि हम हर एक चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. Many important decisions depend on government, institutions और other people. तो important decision government पे depend करते हैं, institutions पे depend करते हैं, other people पे depend करते हैं. Therefore, freedom should not be judged only by who controls decision, but also whether those decisions help people achieve the life they value. तो freedom को हम इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते कि कौन डिसीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, but also by whether कि वो डिसीजन हमें हेल्प कर रहे हैं अपनी लाइफ को अचीव करने में. Connection with agency success. Sen links this idea to the distinction between instrumental. तो instrumental agency और realized agency से भी आइडिया बहुत रिलेटेड है. Instrumental agency success focuses on whether the individual personally bring about the result. तो instrumental agency success क्या बोलती है कि वो फोकस करती है क्या वो पर्सन खुद से अपने रिजल्ट को ला रहा है जो वो चाहता था. एंड रिलाइज एजेंसी सक्सेस किस पे फोकस करती है कि क्या वो पर्सन वो वैल्यू और गोल को अचीव कर पा रहा है इवन दो कोई और उस पर काम कर रहा है. इफेक्टिव फ्रीडम इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू रिलाइज एजेंसी फ्रीडम. तो इफेक्टिव फ्रीडम हमारा किससे रिलेटेड है? रिलाइज एजेंसी सक्सेस से. सिंस व्हाट मैटर्स इज वेदर डिजायर्ड आउटकम आर रिलाइज. तो बट मैटर क्या करता है? बेसिकली मैटर ये करता है कि क्या हमें जो डिजायर्ड आउटकम चाहिए थे क्या वो हमें मिल चुके हैं, क्या हम उनको अचीव कर चुके हैं. एग्जाम्पल, फ्रीडम फ्रॉम एपिडेमिक्स. Sen explains that individual usually cannot control public health policy or disease prevention. तो individual public policies को या disease prevention को control नहीं कर सकते. Government and international organization often make these decisions.
If public policies successfully eliminate epidemics, people gain the freedom to live healthy lives they would have chosen. तो अगर पब्लिक पॉलिसी में हेल्प कर रही है एलिमिनेट करने में ऐसे एपिडेमिक्स को, तो पीपल फिर भी अपनी लाइफ को, अपनी हेल्दी लाइफ को लिव कर पाएंगे जो वो वैसे भी चूज़ करते. Thus all the individual lack direct control, the effective freedom increases. तो इवन दो इस सिचुएशन में अपने डायरेक्ट कंट्रोल को लैक कर रहे हैं, लेकिन हमारा इफेक्टिव फ्रीडम इंक्रीज हो रहा है. If authorities instead promoted disease rather than preventing it, people would still lack direct control, but the effective freedom would be greatly reduced. But अगर authority प्रमोट करती डिजीज़ को rather than preventing it, तो तब भी people अपने डायरेक्ट कंट्रोल को लैक करते उस सिचुएशंस में भी, बट उनका इफेक्टिव फ्रीडम रिड्यूस होता है बिकॉज दे नो लॉन्गर लिव द लाइफ दे वैल्यू. काउंटर फैक्चुअल चॉइस. To evaluate freedom, Stein introduces the idea of counterfactual choice. तो काउंटर फैक्चुअल चॉइस क्या होती है? What a person would have chosen if they had the opportunity. तो क्या काउंटर फैक्चुअल चॉइस ये होती है कि अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी होती तो मैं वो चीज़ चूज़ करती, तो वो मेरी काउंटर फैक्चुअल चॉइस होगी. Freedom should therefore be assessed by comparing actual outcomes with the choice people would reasonably have made. तो फ्रीडम हमें क्या हेल्प करता है? एसेस करने में बाय कंपेयरिंग आउटकम जो हम मेक करते हैं. In many cases, it is obvious that people would choose to avoid famine, hunger, disease, and suffering. Public policy that remove these problems, therefore expand people real freedom. तो public policy जो ऐसे problem को reduce करती है, वो people की freedom को expand करती है. Freedom from hunger, malaria, and other maladies. Freedom from disease is real freedom. Some philosophers argue that expression like freedom from hunger, freedom from malaria misuse the concept of freedom because they describe well-being rather than liability. तो वो misuse करते हैं, ऐसे जो expressions होते हैं वो concept of freedom को misuse करते हैं because वो describe करते हैं well-being rather than liability. Stein rejects this view. He argues that people would naturally choose a life without hunger or disease. Then eliminating these conditions generally expand their effective freedom. तो अगर freedom वैसे भी एक naturally choose करेंगे ऐसी life जिसमें उनको कोई hunger ना problem हो and कोई disease ना हो, तो हम इनको eliminate करके हम expand करेंगे उनका effective freedom, even if individual did not personally control the process. Role of public policy. Freedom from hunger or malaria is often achieved through government policy. तो इन चीज़ों पे freedom हम किससे achieve करते हैं? government policy से, health care system से, public action से, rather than individual effort. Although people do not control these policies, they still become freer because they now are able to achieve the life they value. Thus public action can expand freedom by removing barriers. तो public action भी हमारे freedom को help कर सकता है by removing barriers to a healthy and secure life. Counterfactual choice explains freedom. Stein again emphasizes counterfactual choice. तो counterfactual choice क्या होती है? If people have the option, वो उसको चूज़ करते not to suffer from. तो अगर people के पास option होता तो वो चूज़ करते कि वो नहीं suffer करना चाहते हैं मलेरिया से, hunger से, famine से या preventable diseases से. Therefore, removing this condition increases freedom because it enables people to live according to the life they would willingly choose. तो अगर हम इन conditions को remove कर रहे हैं तो people के freedom को enable करेंगे because वो live कर पाएंगे जैसी life वो willingly choose करते हैं. Freedom is more than number of choices. तो वही है कि freedom सिर्फ एक number of choices नहीं होता. True freedom means having valuable opportunity कि हम achieve कर पाए वैसी life. Freedom from disease, hunger represents करता है expansion of meaningful opportunity even though individual cannot choose to become sick. Importance of equality and justice. Stein concludes that inequality in hunger, disease, malnutrition, and premature death are not only equality in well-being but also inequality in freedom. तो ये इक्वालिटी वेलबींग ने खाली इनइक्वालिटी इन फ्रीडम भी है बिकॉज पीपल एबिलिटी टू अवॉइड प्रिवेंटेबल सफरिंग रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन फ्रीडम. तो यहाँ पे एक पीपल की वेलबींग तो जा ही रही है लेकिन उनका फ्रीडम भी जा रहा है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते ऐसी सिचुएशंस में. Therefore, evaluating equality and justice require examining whether people possess these essential freedoms. The relevance of well-being. Stein argues that agency is broader than well-being. तो agency broader होती है well-being से because a person's goal usually include not only improving personal welfare. Because एक person के goal सिर्फ इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करती कि उन्हें अपना पर्सनल वेलफेयर इम्प्रूव करना है लेकिन ऑल्सो परस्यूइंग सोशल मॉरल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. Since agency includes concern for one's own well-being along with other important values, some may argue that comparing people agency freedom alone is enough to judge their overall advantage.
तो हमारा एजेंसी फ्रीडम हमें हेल्प करता है अपने पर्सनल वेलबींग को समझने के लिए एंड बाकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ को समझने के लिए। तो पीपल ये सोचते हैं कि एजेंसी फ्रीडम हम अलोन यूज़ कर सकते हैं कंपेयर करने में एक पर्सन की ओवरऑल एडवांटेज को। However, Sen introduces this idea as only a possibility and prepares to examine whether well-being should remain an important and separate basis for evaluating inequality in the following discussion. तो Sen इसको एक सिर्फ possibility मानते हैं। So let's move to the conclusion of this chapter. अमृता सेन ने कंक्लूड किया था कि वेलबींग एंड एजेंसी फ्रीडम रिलेटेड होते हैं बट डिस्टिंक्ट होते हैं। एक पर्सन की लाइफ को हमें सिर्फ पर्सनल वेलफेयर से नहीं जज करना चाहिए बट ऑल्सो द एबिलिटी टू परस्यू देयर गोल्स एंड वैल्यूज़। फ्रीडम इज ब्रॉडर देन डायरेक्ट कंट्रोल, तो फ्रीडम ब्रॉडर होता है देन डायरेक्ट कंट्रोल। ट्रू फ्रीडम इंक्लूड्स इफेक्टिव फ्रीडम, तो ट्रू फ्रीडम क्या होता है? इफेक्टिव फ्रीडम दैट इज द एबिलिटी टू अचीव व्हाट वन हैज़ रीजन टू वैल्यू इवन इफ द आउटकम इज सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक पॉलिसीज। Freedom and well-being do not always move together. A person may sacrifice personal well-being to achieve larger moral or social goal. तो freedom और well-being हमेशा एक साथ मूव नहीं करते। एक पर्सन अपने पर्सनल well-being को भी sacrifice कर सकता है to achieve larger moral or social goal, showing that agency can sometimes take priority over individual welfare. तो ये क्या शो करता है कि एजेंसी प्रायोरिटी ले सकता है एक इंडिविजुअल के वेलफेयर पे। Sen argues that freedom should be evaluated through capabilities and real opportunities, not merely by the number of choices available or by formal rights. तो freedom को हमें evaluate करना चाहिए by capabilities and real opportunity, not only by the number of choices available. Public policy that reduce hunger, disease, poverty and preventable suffering expand people real freedom because they enable individual to live the life they would choose. तो भाई ये कि जो हंगर वगैरह वगैरह है, अगर इसमें गवर्नमेंट भी वर्क करे तो हमारा फिर भी फ्रीडम यहाँ पे इंक्रीज होगा। Therefore, equality and justice should be accessed by comparing people capabilities. तो equality justice को हमें access करना चाहिए by comparing people capability, कि उनके पास capability कितनी है, उनके पास freedom कितना है, opportunity कितनी है, rather than only income, resources and utility. This capability-based approach provides a more comprehensive framework for understanding human development and social justice. Thank you for the video. If you like the video, you can support me by clicking on the like and subscribe button. It's free. Bye.